नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 130 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न जो है ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से 42 का संबंध 20 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 64 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 42 से 20 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 42 को क्या करेंगे ताकि हमारा 20 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 64 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले हमें क्या करना है, 42 से 20 लाना है। 42 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 20 बन जाए। अगर हम लोग 42 में पहले 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा 21 होता है, और 21 माइनस 1 आपका 20 होता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 64 दिया गया है। देखिएगा संख्या 42 था तो पहले 2 से भाग दिए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर संख्या आपका 64 है तो पहले हम लोग 64 में 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 32 हो जाएगा। देखिएगा भाग करने के बाद एक माइनस भी किए थे तो यहाँ पर भी -1 करेंगे। 32 माइनस 1 आपका 31 होता है। 31 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 31 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले आपका 30 लिखा हुआ है, 30 के आगे आपका 28 दिया गया है, 28 के आगे आपका 33 दिया गया है, 28 के आगे आपका 23 दिया गया है, 23 के आगे आपका 21 है और 21 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को तो श्रृंखला जो है ये आपके नीचे की ओर घट रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अंतर को देखिएगा। ये आपका 30 से 28 कैसे लिख रहा है, तो यहाँ पर आपका -2 का अंतर है। आगे देखिएगा 28 से आपका 23 लिखा हुआ है, -5 का अंतर है। 23 से आपका 21 लिखा हुआ है, -2 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा -2 का अंतर है, -5 का है, -2 का है, यानी कि पहले -2 का करता है, उसके बाद -5 का और फिर से -2 का, यानी कि एक बार -2 का अंतर करता है तो एक बार -5 का। यहाँ पर आपका -2 का अंतर है तो अगले अंतर जो है ये आपके -5 के हो जाएंगे। देखिए -2 -5 -2 तो अगले जो है वो आपके -5 हो जाएंगे। 21 -5 आपका कितना होता है, 21 -5 आपके 16 होती हैं। 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 16 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं। ये आपका 2, 1 और 3 से 14 कैसे लिख रहा है, 4, 3 और 1 से 26 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 2, 5 और 1 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें क्या करना है, 2, 1 और 3 से 14 लाना है। पहले आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा। 2, 1 और 3 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 14 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सभी संख्याओं को हम लोग स्क्वायर करके आपस में जोड़ ले, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 3 का स्क्वायर तो आपका कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, प्लस करेंगे 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। देखिएगा 4 प्लस 1 आपके 5 और 5 प्लस 9 आपके 14 हो जाएंगे। यहाँ पर 14 आपका लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग आगे करके देखेंगे तो संख्या 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे 1 है तो 1 का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 16 होता है, प्लस करेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, प्लस करेंगे 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है। 9 16 प्लस 9 ये आपके कितने हो जाएंगे, 16 प्लस 9 आपके 25 होते हैं, 25 प्लस 1 आपका 26 हो जाएगा। देखिए 26 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले तीनों संख्याओं को स्क्वायर करके आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर आपका 25, प्लस करेंगे 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है। 4 प्लस 25 आपके 29 होते हैं, 29 प्लस 1 आपका 30 हो जाएगा। 30 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 30 भरा जाएगा। क्लियर है। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। फल, सेब और संतरे का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा फल, सेब और संतरा में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो फल है, सेब है और संतरे है। सेब और संतरे आपके क्या होते हैं, ये भी आपके फल होते हैं, यानी कि फल के अंदर आपका सेब और संतरा दोनों आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग फल के लिए एक गोला बना लेंगे और फल के अंदर ही आपका सेब और संतरा दोनों आ जाएगा। सेब और संतरा आपका अलग अलग फल होता है तो ये दोनों आपके फल के अंदर आएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया गया है, ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन को रखने पर ये जो समीकरण है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले
पहले आप लोग भाग के काम करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपका भाग दिया गया है समीकरण ए में देखिएगा, ऑप्शन ए में देखिएगा तो आपका 3 और 7 दिया गया है, यानी कि 3 के जगह पे हमें 7 को रखना है और 7 के जगह पे हमें 3 को रखना है। यहाँ पर भाग जो है ये आपका पूरा पूरा लगेगा, तो इस वाले समीकरण को हम लोग हल करके देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर आपका 9 है तो 9 गुना करेंगे, यहाँ पर आपका 3 है, 3 के जगह पे हमें 7 को रखना है, 7 को रखेंगे, माइनस करेंगे 8 भागा करेंगे आपका 2 प्लस करेंगे आपका 7 है, 7 के जगह पे हमें 3 को रखना है, तो यहाँ पर हम लोग 3 को रखेंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो देखिएगा 9 गुना 7 आपका 63 होता है, माइनस करेंगे 8 भागा 2 ये आपके 4 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 3। आगे देखिएगा 63 माइनस 4 जो है ये आपके 59 हो जाएंगे, 59 प्लस 3 जो है ये आपका 62 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका 26 दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए रखने से आपका समीकरण जो है वो सही नहीं बनेगा। ऑप्शन बी को अब हम लोग रख कर देखेंगे। ऑप्शन बी में देखिएगा तो 9 और 2 दिया गया है, यानी कि 9 के जगह पे हमें 2 को रखना है और 2 के जगह पे हमें 9 को रखना है। जब हम लोग 2 के जगह पे 9 को रखेंगे, देखिएगा जब हम लोग यहाँ पर 9 को रखेंगे तो 8 से 9 में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी कि ये जो समीकरण है ये आपका ऑप्शन बी से भी नहीं बनेगा। ऑप्शन सी की ओर हम लोग चलेंगे तो ऑप्शन सी में देखिएगा आपका 7 और 9 दिया गया है, यानी कि 7 के जगह पे हम लोग 9 को रखेंगे और 9 के जगह पे हम लोग 7 को रखेंगे। देखिएगा यहाँ पर आपका 9 है तो यहाँ पर हम लोग 7 को रखेंगे, 7 गुना करेंगे 3 घटाव करेंगे 8 भागा 2 प्लस करेंगे यहाँ पर आपका 7 है तो यहाँ पर हम लोग 9 को रखेंगे। देखिएगा 7 गुना 3 आपका 21 होता है, माइनस करेंगे 8 भागा 2 ये आपके 4 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 9। देखिएगा 21 माइनस 4 जो है ये आपके 17 हो जाएंगे और 17 प्लस 9 आपके 26 होते हैं। यहाँ पर आपका 26 दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब हम लोग 7 के जगह पे 9 को रखेंगे और 9 के जगह पे 7 को रखेंगे तो ये जो समीकरण आपका दिया गया है ये समीकरण आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है उसे चुनिए। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो आपका 6 से 22 दिया गया है। 6 से 22 आपका किस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिए अगर हम लोग 6 गुना 3 प्लस 4 करेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिएगा तो आपका 8 से 24 है। यहाँ पर जो है आपका गुना 3 प्लस 1 है, 8 गुना 3 आपके 24 प्लस 1 आपके 25 होते हैं। ऑप्शन सी में देखिएगा तो 13 से 40 है। यहाँ पर भी आपका गुना 3 प्लस 1 है, 13 गुना 3 आपके 39 प्लस 1 आपके 40 होते हैं। ऑप्शन डी में देखिएगा तो 15 से 46 है। यहाँ पर भी आपका गुना 3 प्लस 1 है, 15 गुना 3 आपके 45 प्लस 1 आपके 46 होते हैं। सभी में देखिएगा तो गुना 3 प्लस 1 गुना 3 प्लस 1 गुना 3 प्लस 1, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखिए गुना 3 प्लस 4 कर दिया गया है, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये आपके सबसे अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा है एक विशिष्ट कोड भाषा में HIMACE को 21 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में SIPTAG को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपके कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका HIMACE से 21 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा SIPTAG से कौन सा कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, HIMACE से 21 लाना है। अगर आप लोग सभी अक्षर को ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका H है, उसके बाद I है, उसके बाद आपका M है और उसके आगे 3 अक्षर और दिया गया है
ACE दिया गया है। देखिएगा, अगर हम लोग ये तीनों अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो H जो है ये आपके 8वें पर होते हैं, आई आपके 9वें पर होती हैं और एम जो है ये आपके 13वें पर होते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग ये तीनों अक्षर के ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो ए आपके पहले पर होती हैं, सी आपके तीसरे पर और ई जो है ये आपके 5वें पर होते हैं। देखिए, ये तीनों को आपस में जोड़ेंगे, माइनस करेंगे, ये तीनों को आपस में जोड़कर हमारा कितना होता है। देखिए, 8 + 9 करेंगे तो ये आपके 17 और 17 + 13 ये आपके कितने हो जाएंगे, 17 + 13 आपके 30 होते हैं। माइनस करेंगे हम लोग ये तीनों को आपस में जोड़कर, 1 + 3 आपके 4 और 4 प्लस देखिएगा 5 आपके कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 30 - 9 आपका कितना होता है, 21 होता है। 21 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले आपका SIP दिया गया है। देखिएगा, SIP दिया गया है, इससे आगे आपका TAG दिया गया है। देखिएगा, TAG है। सबसे पहले हम लोग ये तीनों अक्षर को आपस में जोड़कर, ये तीनों अक्षर को आपस में जोड़कर घटा लेंगे। देखिएगा, S जो है ये आपके 19वें पर होती हैं, प्लस करेंगे, I आपके 9वें पर होती हैं और P आपके 16वें पर होते हैं। ये तीनों को आपस में जोड़ेंगे, माइनस करेंगे, ये तीनों को आपस में जोड़कर T जो है ये आपके 20वें पर होती हैं, A आपके पहले पर होती हैं और G जो है ये आपके 7वें पर होते हैं। देखिएगा, 19 + 9 आपका कितना हो जाएगा, 19 + 9 जो है ये आपके 28 हो जाएंगे और 28 + 16 ये आपके कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। देखिएगा, 28 + 16 आपके 44 होते हैं। माइनस करेंगे, ये तीनों को आपस में जोड़कर 20 + 1 आपके 21 और 21 + 7 जो है ये आपके 28 होते हैं। 44 - 28 ये आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से जुलूस शोभा यात्रा का संबंध मार्ग के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे पृथ्वी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका जुलूस से मार्ग किस प्रकार से लिख रहा है, जुलूस से मार्ग किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा पृथ्वी से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो जुलूस जो है ये आपके मार्ग पर चलते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी जो है ये आपका परिक्रमा पथ पर चलता है। परिक्रमा पथ आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से शोभा यात्रा आपके मार्ग पर चलते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी आपका परिक्रमा पथ पर चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले आपका TRS दिया गया है, TRS दिया गया है। TRS के आगे आपका YWX दिया गया है, YWX के आगे आपका DBC दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो आपका T से Y दिया गया है। T जो है ये आपके 20वें नंबर पर होते हैं और Y आपके 25वें पर होता है। यहाँ पर आपका +5 है। आगे देखिएगा, Y से आपका D दिया गया है, Y आपके 25वें पर होते हैं और D जो है ये आपके चौथे पर होते हैं। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं और 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि यहाँ पर भी आपका +5 है। आगे देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है +5, तो आगे भी हम लोग +5 करेंगे। D +5 आपका कितना हो जाएगा, D +5 आपके 9 हो जाएंगे। D जो है ये आपके चौथे पर होते हैं, 4 + 5 आपके 9 और 9वें पर आपका
आपका आई होता है। आगे देखिएगा दूसरे वाले अक्षर के लिए हम लोग दूसरे वाले अक्षर से देखेंगे तो आर से आपका डब्लू लिखा हुआ है। आर जो है ये आपके 18वें पर होते हैं, डब्लू आपके 23वें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +5 है। आगे देखिएगा डब्लू से आपका बी लिखा हुआ है, डब्लू आपके 23वें पर होते हैं, बी आपके दूसरे पर। यहाँ पर भी आपका +5 है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क है, देखिए +5 तो आगे भी हम लोग +5 करेंगे। बी +5 आपके कितने हो जाएंगे, बी आपके दूसरे नंबर पर होते हैं, 2 + 5 आपके 7 और 7वें पर आपका जी होता है। आगे देखिएगा तीसरे वाले अक्षर के लिए हम लोग तीसरे वाले अक्षर से देखेंगे तो एस से आपका एस से जो है आपका एक्स दिया गया है, एस आपके 19वें पर होते हैं और एक्स जो है ये आपके 24वें पर। यहाँ पर भी आपका +5 कर दिया गया है। आगे देखिएगा +5 है, ये आपका +5 है। आगे देखिएगा एस से आपका सी दिया गया है, एक्स जो है ये आपके 24वें पर होते हैं, सी आपके तीसरे पर। यहाँ पर भी आपका +5 है, देखिए +5 तो आगे भी हम लोग +5 करेंगे। सी +5 आपके कितने हो जाएंगे, सी जो है ये आपके तीसरे पर होते हैं, 3 + 5 आपके 8 और 8वें पर आपका एच होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका IGH दिया गया है, IGH आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका IGH भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से STAR का संबंध RATS के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है WARD का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सभी बच्चे पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका स्टार से RATS किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए पहले आपका क्या है, एस है, उसके बाद आपका टी है, उसके बाद ए है और उसके बाद आपका आर है। अगर हम लोग स्टार के उलट दें, यानी कि पहले आर को लिख दे, उसके बाद ए को लिख दे, उसके बाद हम लोग टी को लिख दे और उसके बाद एस को लिख दे, तो देखिए RATS आपका बनता है। RATS आपका कुछ इस प्रकार से स्टार से लिखा जा रहा है। वही सेम हम लोग वर्ल्ड के साथ करेंगे। वर्ल्ड जो है ये आपके WARD से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग उल्टेंगे तो पहले आपके डी हो जाएंगे, उसके बाद आपका आर हो जाएगा, उसके बाद आपका ए हो जाएगा और उसके बाद आपका डब्लू हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका DRAW दिया गया है, DRAW आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका DRAW भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले जो है ये आपके उलटकर दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले जो है ये आपके उलटकर बाएं में चले जाते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ये गोला दिया गया है ये आपके इसी प्रकार के हो जाएंगे और उसके बाद जो आपका ये जो तीर का चिन्ह दिया गया है ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से, और ये जो आपका तीर का चिन्ह दिया गया है ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से, और ये जो आपका तीर का चिन्ह दिया गया है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये जो आपका तीर का चिन्ह दिया गया है ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का उत्तर आकृति भी प्रश्न आकृति के तरह ही बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला आपका कुछ इस प्रकार का दिया गया है। ये आपके देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए हैं। उसके बाद देखिएगा आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये भी आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए हैं और उसके बाद आपका नीचे की ओर एक लाइन है, यहाँ पर भी आपका नीचे की ओर एक लाइन दिया गया है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कथन आपको क्या कह रहा है। इस वाले कथन के आधार पर आपका कौन सा निष्कर्ष सही और कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। देखिए कथन आपको कह रहा है राकेश राजेश से वरिष्ठ है और राजेश राहुल से वरिष्ठ है। पहले आप लोग कथन को समझ लीजिएगा। कथन आपको कह रहा है राकेश जो है वो राजेश से वरिष्ठ है और राजेश राहुल से वरिष्ठ है। निष्कर्ष एक आपको कह रहा है राकेश राहुल से वरिष्ठ है। ये जो निष्कर्ष है ये आपके सही हो जाएंगे। देखिए कथन में साफ साफ कहा जा रहा है कि राकेश राजेश से वरिष्ठ है और राजेश राहुल से वरिष्ठ है, यानी कि राकेश जो है वो राहुल से वरिष्ठ होगा। निष्कर्ष एक आपका सही हो जाएगा। निष्कर्ष दो को देखिएगा, राहुल राजेश से वरिष्ठ नहीं है, ये भी निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे। राहुल जो है वो राकेश से वरिष्ठ नहीं है। दोनों निष्कर्ष आपके निकलते हैं। दोनों निष्कर्ष आपका ऑप्शन नंबर सी में देखिए निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दोनों निकलते हैं, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपका सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको करा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। अध्ययन, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र और परिणाम का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो है ये आपके छात्र हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। छात्र के बाद आपका हो जाएगा पुस्तकों, यानी कि 2 नंबर। पुस्तकों के बाद आपका हो जाएगा अध्ययन, यानी कि 1 नंबर। अध्ययन के बाद आपका हो जाएगा परीक्षा, यानी कि 3 नंबर। और परीक्षा के बाद ही आपका परिणाम निकलता है, यानी कि सबसे बाद में आपका 5 नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 2 1 3 5 दिया गया है। देखिएगा 4 2 1 3 5 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कर है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग होगा वही ऑप्शन जो है वो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में आपका बहन है, ऑप्शन बी में भतीजा है, ऑप्शन सी में बेटी है और ऑप्शन डी में आपका आंटी है। दिमाग लगाइएगा ये चारों में आपका सबसे अलग कौन है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बहन, बेटी और आंटी जो है ये आपके स्त्रीलिंग होती हैं, जबकि भतीजा आपका पुल्लिंग होता है। तो ऑप्शन बी आपका सबसे अलग दिया गया है। सभी स्त्रीलिंग दिए गए हैं, जबकि ऑप्शन बी आपका पुल्लिंग दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। और हमें एक बार ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।